Hello everyone, I am Dr. Abha Kumari. Today our topic of discussion is from the chapter matrices and our subtopic is symmetric and skew symmetric matrices. In the previous lecture we have seen the transpose of matrices and that transpose will be used for the symmetricity of a matrix. So first we see the definition of the symmetric matrix. So the symmetric matrix here, the definition of the symmetric matrix is like symmetric matrix. A square matrix A is said to be symmetric if A dash equals to A, that is A ट्रांसपोज अगर आपका मैट्रिक्स A के बराबर हो जाएगा तो हम कहते हैं जो हमारा जो भी गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. तो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, दैट इज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट जो होंगे वो आपके एलिमेंट के जे आई के बराबर होगा. मतलब अगर आपके पास A12 एलिमेंट है तो वो आपके A21 एलिमेंट के बराबर होगा. अगर ऐसा कुछ होता है तो वो हमारा सिमेट्रिक एलिमेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा. ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कैसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो हियर आई हैव टेकन एन एग्जांपल फॉर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज A डैश इक्वल्स टू, एक ए लिया है हमने मैट्रिक्स ए और ए को हमने दिया है 4√2 1/3. इसके एलिमेंट्स है 4√2 1/3. अब हमें क्या करना है, इससे पहले ट्रांसपोज करना. तो जैसे हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये A11 है, A11 तो A11 में ही रह जाएगा. इसके बाद है A12, तो A12 ट्रांसपोज होके कहाँ चला जाएगा, A21 में. देखिए ये √2 को हमने क्या किया, इधर ले आए हैं तो ये √2 यहाँ चला गया. अब ये √2 जो है ये आपका क्या है, A13 का है, 12 का है, सॉरी 21 का है. तो ये आपका कहाँ चला जाएगा, A12 में. तो ये √2 यहाँ चला गया. अब नेक्स्ट है आपका A22, तो A22 में क्या होगा आपका A22. हमेशा याद रखिएगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होते हैं उसमें डायगोनल एलिमेंट जो है वो इंटरचेंज नहीं होते अगर वो 2x2 का है. तो यहाँ पे A डैश की वैल्यू हमें मिल गई 1/3. सो ये आपके किसके बराबर है, ये आपके मैट्रिक्स ए के बराबर है. तो हमने लिखा इक्वल टू ए. तो यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि ए डैश इक्वल्स टू ए. सो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे. पहला क्या है, सम ऑफ द टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक. अगर दो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा. दूसरा, अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसके साथ में हम कोई स्केलर के मल्टीप्लाई कर दे तो के इंटू ए मिलेगा, तो वो भी हमारा क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा. तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और मैं आपको व्हाट्सएप में एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, आप ज़रूर देख लीजिएगा. नेक्स्ट हमारा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है हमारा. तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बस उसमें एक छोटी सी चेंज होती है. क्या है, वहाँ पे एक नेगेटिव साइन हमारा आ जाता है तो हम कहते हैं हमारा मैट्रिक्स क्या बन जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है. लेकिन इसके लिए हम डेफिनेशन देखते हैं. तो आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, और किसी भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो बहुत ज़रूरी है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. ठीक है, जैसे हमारे पास कोई, जैसे यहाँ हमने एक मैट्रिक्स लिया है तो ये कितने हैं, 3x3. नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3. नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं, 3. तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होते हैं, वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स. तो हम कह रहे हैं कि अगर कोई हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो हम इसे सिमेट्रिक, इसे टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी, is said to be skew symmetric if a dash equals to -a. इसमें एक रिमार्क है, प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना है कि एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0. अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं, नॉट एज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हाँ, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा क्या होता है, 0 होगा. तो एग्जाम्पल देखते हैं. कंसिडर अ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, जैसे हमने एक मैट्रिक्स ए ले लिया है, ए में क्या है, 0 है, एच जी इन द फर्स्ट रो. फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है 0 एच जी. सेकेंड रो के एलिमेंट है -h 0 f. थर्ड रो के एलिमेंट है -g -f 0. तो पहले हम इनका ट्रांसपोज निकालेंगे. तो ए डैश, जैसे हम ए डैश करेंगे तो हमारा क्या है, जो कॉलम के एलिमेंट है वो कहाँ चले जाते हैं, रो में.
तो पहला कॉलम 0 माइनस एच माइनस जी हमारा कहाँ चला गया, रो में, तो 0 माइनस एच माइनस जी। दूसरा वाला फिर ये वाली कॉलम है, तो ये वाले कॉलम का एलिमेंट कहाँ जाएगा, दूसरे वाले रो में चला जाएगा। तो दूसरे रो में क्या आ गया, एच 0 माइनस एफ। फिर थर्ड कॉलम उठाएंगे, थर्ड कॉलम कहाँ चला जाएगा, थर्ड वाले रो में, हॉरिजॉन्टल वे में हम उसको अरेंज कर देंगे, तो हमारा हो गया जी एफ 0। ये थर्ड रो तैयार हो गया। अब इन सब से अगर हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले ली, यहाँ से देखिए अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे हमारा के मान लीजिए हमने ले लिया है -1, तो हमारा प्रॉपर्टी कहता है कि के इंटू ए होना चाहिए ना, तो के इंटू ए होने से ए के सारे एलिमेंट्स हम क्या करते हैं, उस के को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे माइनस साइन से सभी को मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है ना, -0, तो क्योंकि 0 है तो हम इसको प्लस रख सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस में चेंज हो जाएगा ये यहाँ पे जी हमारा प्लस में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा -h, ओके, ये बन जाएगा +f, यहाँ हो जाएगा -g, ये हो जाएगा -f, ओके। अब देखो तो क्या ये जो एलिमेंट है हमारा ए डैश वाला, क्या ये ए के बराबर है, देखिए 0 + h + g हो गया, दूसरा -h 0 + f ये भी हो गया, तीसरा क्या है -g -f 0 ये भी हो गया। मतलब अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें और उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो हम क्या देखते हैं, अगर हमें वही मैट्रिक्स मिलता है जो हमें दिया गया है तो हम कहेंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपने याद रखना है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, सम ऑफ द टू स्क्यू मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर हम सम करते हैं तो वो भी क्या होता है, आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन के इंटू ए, देखो हम यहाँ के इंटू ए मतलब कोई भी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं को तो वो भी हमारा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है, वेयर के इज एनी स्केलर। फाइन, so I hope you all understand it very well. If you have any doubt, any query about the symmetric and antisymmetric matrix definitions and example, then give me a comment in comment box. Next day we will do some more problem from the symmetricity and also go for the elementary operations. Thank you.